अल्लाहु समद इतना कहना था। शादी की तैयारियां हो गई, डोली उठने वाली है। उधर इब्राहिम कोतवाल घोड़े पे सवार होकर अशरफियां लुटा रहा था। इतने में कंबल ओढ़कर फकीर आया, हाथों को बढ़ाया, कहा कि रे जमीन पे बहुत सारी अशरफियां गिरी है, ले लो। फकीर ने कहा मैं ऐसा वैसा फकीर नहीं हूँ, मैं जमीन पे पड़े हुए टुकड़ों को नहीं उठाता, अगर हमें देना है हमारे हाथ में दो। इब्राहिम कोतवाल ने कहा ले तू भी क्या याद करेगा। झोली में हाथ डाला, अशरफियां निकाल कर हाथ में देने के लिए हाथ बढ़ाया। उस कंबल पोश फकीर ने, कंबल ओढ़े फकीर ने इब्राहिम कोतवाल के हाथ को पकड़ा और खींचकर घोड़े से जमीन पे पटक दिया। चादर को सर से हटाया, चारों तरफ हंगामा बर्पा हो गया कि चादर के अंदर छुपने वाला कोई फकीर नहीं था, बल्कि अखंड भारत पर हुकूमत करने वाले बादशाह हजरत औरंगजेब आलमगीर बनारस आ गए थे। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने जैसे ही इब्राहिम कोतवाल ने देखा थर थर कांपने लगा, हाथ जोड़ने लगा, हुजूर माफ कर दें। कहा कि सुन इब्राहिम कोतवाल, बेटी सबकी बेटी होती है, चाहे वो हिंदू की बेटी हो, चाहे वो मुसलमान की बेटी हो, चाहे वो यहूदी की बेटी हो, चाहे वो ईसाई की बेटी हो, बेटी बेटी होती है। और मैं यहाँ से पैगाम देना चाहूंगा कि लोगों, आज जो इज्जतें लुट रही है बच्चियों की, आज जो रेप हो रहे हैं, आज जो इज्जतें लूटी जा रही है, कभी कश्मीर में किसी आसिफा की इज्जत लूटी जाती है, कभी हिंदुस्तान में किसी कामिनी की इज्जत लूटी जाती है, कभी निर्भया की इज्जत लूटी जाती है। अल्लाह की कसम कहता हूँ ये सिर्फ इसलिए है किसी भी बलात्कारी को, किसी भी ज़िनाकार को, किसी भी पापी को उसको सजा नहीं दी जाती है जो इस्लाम ने सजा मुतय्यन किया है। अगर कोई शादीशुदा, अगर कोई गवारा ज़िना करे 100 कोड़े उसे बरसाया जाए, अगर कोई शादीशुदा ज़िना करे उसे इतने मारे जाए बीच चौराहे पे खड़े करके पत्थर के वो मर जाए, उस वक्त तक मारा जाए। अल्लाह की कसम मैं कहता हूँ ये बलात्कार नहीं रुक रहे हैं, ये रेप के केसेस नहीं रुक रहे हैं, आए दिन बदकारियां हो रही है, आए दिन औरतों की इज्जत लूटी जा रही है। कुछ मत करो, इस्लाम के कानून को लागू कर दो। इस्लाम ने जो इंसाफ दिलवाया है वो कानून को लागू कर दो। न आसिफा की इज्जत लूटेगी, न किसी निर्भया की इज्जत लूटेगी। इस्लाम के कानून को अगर नाफिज कर दिया जाए, इस्लाम ने बताया है गवारा अगर मर्द हो या औरत अगर ज़िना कर ले 100 कोड़ा मारा जाए, भले ही वो 80 कोड़े में मर जाए, फिर भी 20 कोड़े उसके बाद उसके जिस्म पे बरसाए जाए। ये मजहब इस्लाम है। इब्राहिम कोतवाल डर से कांपने लगा। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने फरमाया सुन, बेटी बेटी होती है, सबकी बेटी की इज्जत बराबर होती है। इब्राहिम कोतवाल कांप रहा था। औरंगजेब आलमगीर ने 2 पागल हाथियों को मंगवाया, दोनों हाथी के पांव में जंजीर बांध दिया और इब्राहिम कोतवाल के दोनों पांव में दोनों जंजीरें डाल दिया। और बनारस की जमीन गवाह है, बीच चौराहे पर दोनों पागल हाथियों को दोनों तरफ दौड़ा दिया गया, बीचों बीच इब्राहिम कोतवाल को फाड़ दिया गया और फाड़ कर औरंगजेब आलमगीर ने बता दिया सुनो, वो कोई और होगा जो मुंह देखकर फैसला करता होगा, वो कोई और होगा जो जात और धर्म देखकर फैसला करता होगा, लेकिन मुसलमान वो होता है जब भी फैसला करता है तो जात धर्म के नाम पर नहीं, फैसला अगर करता है तो इंसानियत की बुनियाद पर फैसला करता है। अगर फैसला करता है मानवता की बुनियाद पर फैसला करता है। इस्लाम की सच्चाई को देखो तो सही, इस्लाम की खूबसूरती को समझने की कोशिश करो। इस्लाम पैगाम क्या देता है देखो। किताब से मैंने एक मंत्र पढ़ा था, कहा के लोगों अधर्मा विभवा कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिज्ञा स्त्रीषु दुष्टाषु वार्ष्णे जायते वर्ण शंकरा। जो लोग कहते हैं औरतों को कैद कर दिया गया है, किताब आपकी है, किताब में क्या लिखा है, हम औरतों को पर्दे में क्यों रखते हैं। कहा कि
अधर्मा यानी बुराई के भी भवात बहुत ज्यादा बढ़ जाने से, पर दुष्यंती कुल स्त्रिया, जब बुराइयां ज्यादा बढ़ती है औरतें बिगड़ जाती है। स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णे जायते वर्ण शंकरा, और जब औरत में बुराई आ जाती है कई नस्लें तबाह हो जाती है, कई नस्लें बर्बाद हो जाती है। हम भी कहते हैं एक मर्द अगर बिगड़ता है तो सिर्फ एक फर्द बिगड़ता है, एक औरत अगर बिगड़ती है कई नस्लें तबाह हो जाती है। इसलिए तो अल्लाह के कुरान ने कहा है, ऐ ईमान वालों अपने आप को भी बचाओ, अपने बच्चों को भी बचाओ, अपने घर वालों को भी बचाओ, अपनी बीवियों को भी बचाओ, अपनी पूरी फैमिली को बचाओ जहन्नम की आग से। कौन सी जहन्नम की आग? जहन्नम की आग बड़ी भयानक है। हुजूर फरमाते हैं जहन्नम की आग को 70 मर्तबा रहमत के पानी से धोया गया है, तब जाकर दुनिया की आग तैयार की गई है। अल्लाह अकबर। अब दुनिया की आग की तपिश का ये आलम है। माँ बहनों तुम किचन में रहती हो, जून जुलाई का महीना होता है, अगर आग की तपिश तेरे बदन में लग जाए तो याद रखना बर्दाश्त नहीं कर सकती हो। अगर उंगली में दुनिया की आग लग जाए तो आदमी बेचैन हो जाता है। कभी हॉस्पिटल में जाकर देखो, जो लोग जले हुए रहते हैं, अगर कोई हाथ किसी का कट जाए इतनी परेशानी नहीं होती है जितने जले हुए लोगों को परेशानी होती है। क्यों? आग बड़ी भयानक चीज है। और अपनी औलाद को भी बचाओ, अपने आप को भी बचाओ। इस्लाम का पैगाम है, अल्लाह ने अगर औलाद दिया है, भाई मेरे औलाद अगर अल्लाह ने दिया है ना, अपने आप को खुश नसीब समझो। वरना कितने लोग ऐसे आपके यहाँ भी होंगे, शादी के 20 साल गुजर गए लेकिन अल्लाह ने कोई औलाद से नहीं नवाजा है। अब उनको उनके चेहरे पे हमेशा परेशानियां रहती है। औलाद की कद्र करो, औलाद की कद्र करो। कितने लोग ऐसे गए अगर औलाद नहीं है, कभी दिल्ली जाता है डॉक्टर के पास, कभी अजमेर जाता है दरगाह पे, कभी बगदाद जाता है गौसे आजम की बारगाह में, कभी मदीना शरीफ जाता है। किस लिए? ताकि अल्लाह इनके सदके में, इनके वसीले से कोई औलाद अता फरमा दे। क्योंकि अगर औलाद नहीं है तो सारा घर वीरान है। हमने एक गुजरात के एक ऐसे सेठ को देखा है, ऐसे सेठ को जिनकी 4-4 फैक्ट्रियां हैं, रड बनाने वाली, सरिया बनाने वाली, 4-4 बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां हैं। नौकर चाकर दरवाजे पे है, बहुत ज्यादा बड़ी-बड़ी लग्जरी कारें उनके दरवाजे पर मौजूद है। लाखों रुपए तो यूं ही जेब में लेकर चलता है। हम जब उनकी ऑफिस में गए, कहा बैठिए मुफ्ती साहब। हम बैठे, कहने लगे मुफ्ती साहब क्या बताऊं, मैं बड़ा परेशान सा रहता हूँ। हमने कहा क्या बात करते हो भाई? लग्जरी कारें मौजूद है, 4-4 फैक्ट्रियां मौजूद है, बड़ी-बड़ी गाड़ियां मौजूद है, इतना बड़ा मकान बनवा लिए हो, लाखों रुपए जेब में लेकर चलते हो, फिर मायूस क्यों हो? अरे आपको तो मुस्कुराकर जिंदगी गुजारनी चाहिए। कहा कि हजरत क्या बताएं, लाखों रुपए जेब में रखकर मैं क्या करूंगा? इन लाखों रुपए में से कोई 10 रुपए अब्बा कह के मांगने वाला बेटी या बेटा मौजूद नहीं है। मैं आपसे कहना चाहूंगा औलाद कितनी बड़ी नेमत है। एक मजदूर से पूछो, एक मालदार से पूछो, 8 घंटा कोदाल चलाने के बाद जब घर आता है अपनी औलाद का चेहरा देखता है, ऐसा लगता है कि औलाद की मोहब्बत की वजह से सारी थकन दूर हो जाती है। औलाद अल्लाह की बड़ी नेमत है। लेकिन औलाद अगर अल्लाह ने दिया है, अल्लाह से जब भी औलाद मांगो, दुआ करो मौला औलाद अता फरमा, तो सिर्फ औलाद की दुआ मत मांगो बल्कि नेक औलाद मांगा करो। अगर नेक औलाद आपने नहीं मांगा, अगर औलाद अच्छी न बनी तो 70 साल तक जो आपने जमा किया है पैसे और मकान बनवाया है, गाड़ियां खरीदा है, वो नालायक बेटा अगर निकल गया, वो बेटा अगर बेअदब निकल गया, बेटा अगर यानी के गुस्ताख निकल गया, वो 70 साल की दौलत को 7 साल में बेच के खा जाएगा, सारी दौलत को वो बर्बाद कर देगा। कितने लोगों को हमने देखा है कि वो औलाद तो है, इसके बावजूद वो परेशान है। कारी साहब, हमने एक रिक्शा चलाने वाले को देखा, एक बूढ़ा शख्स है, दाढ़ी सफेद है, सर के बाल सफेद है। हमने कहा चाचा
आपके घर में कोई आपका बेटा नहीं है क्या? इस उम्र में आपको तो आराम की जरूरत है, आप फिर क्यों ऐसा करते हो, रिक्शा चलाते हो? कहने लगा कि मुफ्ती साहब मेरे पास चार बेटे हैं, चार बेटा मेरे पास है। हमने कहा फिर आप रिक्शा चलाते क्यों हो, बेटे क्यों नहीं काम करते हैं? कहा कि याद रखिए ऐसा बेटा अल्लाह न देता, मैं बे औलाद रह जाता तो यही मेरे लिए बेहतर था। आपने भी सुना होगा कितने लोगों को कहते हुए कि या अल्लाह ऐसा बेटा न देता यही अच्छा था, ऐसी बेटी न देता अल्लाह दी मैं बे औलाद रह जाता यही मेरे लिए बेहतर था। हुजूर ने इसलिए फरमाया है औलाद अगर अल्लाह ने दिया है, गिफ्ट देते हो अपनी औलाद को, ओ अपनी औलाद को बर्थडे पे गिफ्ट देने वालों, अपनी औलाद को तोहफा देने वालों, हुजूर ने क्या फरमाया है सुनो। हुजूर ने फरमाया अगर एक बाप अपनी औलाद को कोई तोहफा देना चाहे, मकान सबसे बड़ा तोहफा नहीं है, दुकान सबसे बड़ा तोहफा नहीं है, गाड़ी सबसे बड़ा गिफ्ट नहीं है, सबसे बड़ा गिफ्ट ये है अपनी औलाद को अदब वाला बना दो, अपनी औलाद को फरमा बरदार बना दो, नेक बना दो। औलाद अगर नेक रहेगी वो औलाद दुनिया में इज्जत का जरिया बनेगी, मरने के बाद जन्नत में जाने का जरिया बन जाएगी। औलाद नेक मांगो अल्लाह से। अब एक बात मैं यहाँ पे कह दूं भाई साहब, औलाद के नेक होने के लिए बाप का भी नेक होना जरूरी है, माँ का भी नेक होना जरूरी है। ऐसा थोड़ी है कि बाप शराब पीता रहे और ये सोचे मेरा बेटा मस्जिद का नमाजी बन जाए, माँ शराब पीती रहे ये सोचे कि मेरी बेटी कनीज़े फातिमा बन जाए। ऐसा नहीं होता है। जब बाप मस्जिद का नमाजी होता है, बाप नेक होता है, माँ नेक होती है, तब जो बेटा पैदा होता है वो मुस्तफा का वफादार बनता है। जो बेटी पैदा होती है वो दुनियादार नहीं बल्कि कनीज़े फातिमा बना करती है। माँ बाप का नेक होना जरूरी है। आप शराब पीते हो और ये सोचते हो मेरा बेटा नेक हो जाए, आप माँ बहनों नमाज नहीं पढ़ती और सोचती हो मेरी बेटी नेक हो जाए, ऐसा नहीं होता। माँ बाप नेक होंगे तब बच्चे नेक होंगे। इधर सुनिए, आपने ख्वाजा गरीब नवाज का नाम सुना होगा। ख्वाजा गरीब नवाज अब ऐसे ही गरीब नवाज बन गए, आला हजरत ऐसे ही आला हजरत बन गए। नहीं, आला हजरत और गरीब नवाज ऐसे ही गरीब नवाज ना बने। गरीब नवाज की सीरत में एक बात आती है कि ख्वाजा गरीब नवाज एक मर्तबा एक रास्ते से गुजर रहे थे, तकरीर करने लगे गरीब नवाज। 10,000 लोगों ने तकरीर सुना, 10,000 लोगों के दिल में बात असर कर गई। 10,000 लोग कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर ली गए। अल्लाह अकबर। घर आए गरीब नवाज मुस्कुराते हुए। माँ कहने लगी बेटा मुस्कुराते क्यों हो? कहा कि माँ तेरे बेटे की जबान में अल्लाह ने वो असर दिया है, वो तासीर दिया है कि तेरा बेटा तकरीर करता है, हजारों लोग कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं, हजारों लोग इस्लाम के दामन में आ जाते हैं। माँ कहती है बेटा मोइनुद्दीन हसन, इसमें तेरा कमाल नहीं है, इसमें तेरी माँ का कमाल है। कहा कि माँ तेरा क्या कमाल है? कहने लगी बेटा ये जमीन गवाह है, ये आसमान गवाह है कि जब भी बचपने में तू दूध मांगता था पीने को, तो तेरी माँ जब तक वजू नहीं कर लेती थी तब तक तुझे दूध नहीं पिलाया करती थी। बेटा उसी का असर है कि आज तेरी जबान में अल्लाह ने ये तासीर अता फरमा दिया है। माँ का नेक होना भी जरूरी है, बाप का नेक होना भी जरूरी है। कैसे प्यारे, आपने इमाम बुखारी का नाम सुना होगा। क्या इमाम बुखारी ऐसे ही इमाम बुखारी बन गए? जरूरत है अपने घर में माहौल पैदा करो अदब वाला, जरूरी है अपने घर में नेकियों का माहौल पैदा करो। आप अगर पुण्य करोगे, अगर आप नेकियां करोगे, अगर आप अच्छाई करोगे, इसका असर आपकी औलाद पे जाएगा। एक बाप अगर शराब पीता है, एक बाप अगर बुराइयां करता है, उनका असर उनके बच्चों पे जाता है। पाप मत करो वरना कई नस्लों तक तुम्हारी औलादें तबाह हो जाएंगी। इमाम बुखारी के बारे में आता है जब वो माँ के पेट में थे, उनकी माँ
माँ दुआ करने लगी, रात को भी दुआ करती, दिन को भी दुआ करती और दुआ करती, ए पाक परवरदिगारे आलम, ए खालिके कायनात, ए रब्बे काबा, जो पेट में मेरा बच्चा पल रहा है, या अल्लाह जब ये बच्चा पैदा होगा और बड़ा होगा, मैं इस बच्चे को दुनियादार न बनाऊंगी बल्कि तेरे महबूब के हदीस का सबसे बड़ा आलिमे दीन बनाऊंगी। मोहब्बत के साथ पूरा मजमा बोलो सुभान अल्लाह। किसी का हाथ नीचे न रहे, हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह और प्यार के साथ बोलो या रसूल अल्लाह। ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है, ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। और सुनो, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। इमाम बुखारी की माँ दुआ करती है, मौला जो बच्चा पैदा होगा अपने बेटे को, औलाद को मैं दुनियादार न बनाऊंगी बल्कि तेरे महबूब के हदीस का आलिम दीन बनाऊंगी। इमाम बुखारी पैदा हो गए, जब पैदा हुए ना 6 साल की उम्र को पहुंचे, माँ तो दुआएं कर रही थी, बड़ी खुश थी। 6 साल की उम्र को पहुंचे, अचानक इमाम बुखारी की आंख की रोशनी गायब हो गई। अल्लाह अल्लाह, माँ तो माँ होती गए, रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, ए मौला जो तूने मुझे औलाद दिया था, मैं इसलिए थोड़ी औलाद मांगी थी कि ये असाए पीरी बनेगी, कि मेरा बेटा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। मैंने तो सिर्फ इसलिए औलाद मांगा था कि मेरा बेटा तेरे महबूब के हदीस का आलिम बनेगा, ये मुहद्दिस बनेगा, ये मुफक्किर बनेगा, ये मुअल्लिम बनेगा, ये मुअल्लिम और कुरान लोगों तक पहुंचाएगा, हदीस का दर्स देगा। या अल्लाह अब इसके आंख की रोशनी गायब हो गई, अब ये क्या आलिम दीन बनेगा, क्या हदीस को पढ़ेगा। दिन को भी रोती, रातों को रोती, सजदे में सर रख कर रोती। अल्लाह अल्लाह, याद रखना लोगों, माँ की दुआओं में बड़ा असर है। अगर कोई काम 10 साल से मेहनत कर रहे हो और वो काम नहीं बन रहा है, माँ बाप की दुआएं ले लेना। अगर माँ बाप दिल से दुआ दे देंगे, जो काम 10 साल से रुका हुआ है वो अल्लाह माँ बाप की दुआओं के सदके में मिनटों में बना देगा। माँ बाप अगर जिंदा है ना, घर में माँ बाप है, कोई भी धर्म वाले हो, माँ बाप तेरे माँ बाप है। माँ बाप की इज्जत कर। आज अगर तुझे बात बात में माँ बाप टोकते हैं ना, बेटा तू ये क्यों कर रहा है, बेटा तू रात के 10 बजे क्यों जा रहा है, अपने आप को खुश नसीब समझो कि घर में कोई टोकने वाली माँ मौजूद है, कोई टोकने वाला बाप मौजूद है। लेकिन मैं नौजवानों से कहना चाहूंगा, ओ नौजवानों, अगर तू रात के 10 बजे घर से निकलता है, तेरी माँ कहती है ओ बेटा कहाँ जा रहा है, तू पलट के कहता है माँ बस यूं गया यूं आया, अभी गया 10 मिनट में आया। रात के 11 बज जाते गए, तू घर नहीं पहुँचता गए, रात के 12 बज जाते गए, तू घर नहीं पहुँचता गए, रात के 1 बज जाते गए, तेरी माँ बिस्तर पे करवटें बदलती रहती गए, तेरी माँ को नींद नहीं आती गए, पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ जाकर गए, पता नहीं मेरा लाल कहाँ गए। जमाने की हालत ठीक नहीं गए, ये जमाने वाले बेहतर नहीं गए, जमाने के लोग अच्छे नहीं गए। तेरी माँ करवटें बदल बदल कर थक जाती गए, इंतजार करते करते परेशान हो जाती गए। तेरी बूढ़ी माँ जिनके हड्डियों में मगज नहीं गए, हड्डियों में चलने की ताकत नहीं गए, वो बिस्तर से खड़ी हो जाती गए, तेरे बूढ़े बाप के बिस्तर के करीब जाती गए। ओ फल्ला के अब्बा, अरे देखे न अपना बेटा कह के गया था कि 10 मिनट में आता हो, लेकिन रात के 11 बज गए ना आया, 12 बज गए ना आया, 1 बज गए अब भी नहीं आया। पता नहीं कोई हादसा ना हो जाए, कोई अनहोनी ना हो जाए। चलो चलकर देखते गए। नौजवानों सच्ची दिल पे हाथ रखकर बताना, वो तेरा बूढ़ा बाप जो चल नहीं सकता है बगैर लाठी के, वो लाठी का सहारा लेकर आगे आगे चलता गए, तेरी माँ पीछे पीछे चलती गए, टॉर्च की रोशनी दिखाते हुए। जब तेरी माँ और तेरा बाप चौराहे पर पहुंचता गए और कहता गया बेटा तू यहाँ क्या कर रहा था, तू तो कहा था 10 मिनट में आ जाऊंगा।
तेरी बोली होती गए, तू तेवर में कहता गए ओ माँ अब मैं बड़ा हो गया हो, अब मेरे भी दोस्त है, मेरे भी यार है, मेरे भी साथी है, अब मैं छोटा नहीं हो, अब मुझे आजाद जी लेने दो। याद रखना आज तू अपनी माँ से झुंझुला कर बातें करता गए, अल्लाह की कसम जिस दिन तेरी माँ दुनिया से चली गई, जिस दिन तेरा बाप दुनिया से चला गया, अल्लाह की कसम खाकर कहता हो कि रात के 2 बजे बारिश के पानी में तू भीग कर आएगा, कहीं से मार खा के आएगा, कहीं से तू गिर पड़ के आएगा, रात के 2 बजे भी आएगा, लेकिन माँ अगर ना होगी, बाप अगर ना होगा, कोई तेरी खैरियत पूछने वाला घर में ना होगा, कोई खैरियत पूछने वाली ना होगी। इसलिए जब तक माँ बाप जिंदा गए अपनी माँ और अपने बाप की कदर कर लो। हमसे पूछो, उन उलमा से पूछो, मैं 15-15, 20-20 दिनों तक बाहर रहता हूँ, मैं खुश नसीब हूँ। मेरे वालिदैन अभी हयात से गए, मेरी माँ भी जिंदा गए, मेरा बाप भी जिंदा गए। जब मैं 20 दिन के बाद घर पहुँचता हूँ, मेरी माँ खाना लेकर जब बैठती गए, कहती गए ओ मेरा बेटा, जब से तू घर से बाहर निकला था सफर में जलसे के लिए, मेरा बेटा तब से तेरी माँ ने पेट भर के खाना नहीं खाया गए, आज मेरा लाल तू आ गया गए। तो सुनो बेटा, आज तेरी माँ पेट भर के खाना खाएगी। याद रखना घर में जितने लोग होते गए, सबकी नजर तेरे पैसों पे होती गए, तेरे बैग पर होती गए। बाहर से कमा कर आते हो, बहन ये सोचती गए मेरे लिए भाई कपड़ा लाया होगा, बीवी ये सोचती गए मेरे लिए मेरा शौहर जेवरात लाया होगा, बच्चे ये सोचते गए मेरे लिए मेरा बाबा चॉकलेट लाया होगा, टॉफी लाया होगा। लेकिन एक माँ होती गए जिनकी नजर बैग पे नहीं होती गए, जिनकी नजर पैसे पे नहीं होती गए, बल्कि उनकी नजर सबसे पहले सेहत पे होती है, सबसे पहले बेटे के जिस्म पे होती गए। मेरा बेटा तू सूख गया गए, तेरी सेहत खराब हो गई गए। इसलिए माँ बाप अगर जिंदा गए, किस्मत वाले अपने आप को समझो। अगर किसी की माँ नाराज है, किसी का बाप नाराज है, जलसे में अगर आए हो एक पैगाम लेकर जाओ, ये सुनो सुनो, अगर माँ बाप तेरे नाराज है, तेरा जलसे में आना भी बेकार है। माँ बाप अगर नाराज है, तेरा मस्जिद जाना बेकार है। माँ बाप अगर नाराज है, तेरा मक्का मदीना जाना बेकार है। ओ हिंदू भाइयों जो जलसे में इधर उधर बैठे हो, मैं तुमसे भी कहना चाहूंगा, अगर तेरे माँ बाप तुझसे राजी नहीं गए, अगर तेरे माँ बाप तुझसे नाराज है, तो याद रखना काशी और मथुरा जाना तेरा बेकार है। और ये जो जाते हो, यानी बच्चों की हालत ये हो गई है, लोग लाखों रुपए खर्च कर देते गए, लेकिन माँ बाप की दवा के लिए 10 रुपए नहीं काम आते, उनके 10 रुपए जेब से नहीं निकलते। माँ बाप अगर तेरे नाराज है, तो तेरी दुनिया भी बर्बाद है, आखिरत भी बर्बाद है। इसलिए ये पैगाम लेकर जाओ, घर यहाँ से जाना, अपनी माँ के कदम से लिपट जाना और कहना ओ मेरी माँ, हमने तकरीर में सुना है आप अगर नाराज हो, ओ बाबा आप अगर नाराज हो, मेरी दुनिया भी बर्बाद है, मेरी आखिरत भी बर्बाद है। ओ माँ हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपकी जमीन नहीं चाहिए, आपकी जायदाद नहीं चाहिए, आपकी मालो दौलत नहीं चाहिए, बल्कि ओ माँ अगर हमें कुछ चाहिए तो सुनो सुनो,